मायरा सोचने लगी, इसे मैं प्रोटेक्ट करूंगी, इसे सब समझाऊंगी, सिखाऊंगी और होशियार बनाऊंगी। ऐसे ही रात भी गुजर जाती है। सुबह शेरू की आंख खुलती है तो देखता है कि अम्मा उसके सर के पास बैठी सो रही है। वो समझ जाता है अम्मा सारी रात यही बैठी रही होगी। फिर उसकी नज़र पाँव की तरफ जाती है जहाँ छोटी मामी सर रख कर सो रही थी। शेरू की आंखें भर आती हैं दोनों के दिल में अपने लिए प्यार देखकर। वो चुपचाप उठने लगता है, मगर मायरा की आंख खुल जाती है क्योंकि उसका सर शेरू के पाँव पर ही था। वो देखती है कि शेरू उठना चाह रहा है तो जल्दी से शेरू को सहारा देती है। मायरा कुछ बोलने ही वाली थी कि शेरू इशारे से उसे चुप करवा देता है ताकि नायला की नींद ना खराब हो। मायरा शेरू को सहारा देकर कमरे से बाहर लेकर चलती है। उस वक्त शेरू को चलने में थोड़ी तकलीफ थी क्योंकि उसके पाँव और टखनों में सूजन ज़्यादा थी। शेरू को बाथरूम जाना था तो मायरा उसे सहारा देकर बाथरूम में ले जाती है। शेरू अपनी चोट और सूजन की वजह से 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलता। इस दौरान मायरा और नायला शेरू की हर वक्त खिदमत करती हैं और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती हैं। 3 दिन के बाद सूजन कम हो जाती है तो शेरू कॉलेज जाने की तैयारी करता है। नायला मना कर रही थी मगर शेरू नहीं मानता और कॉलेज चला जाता है। कॉलेज में महवश शेरू को ब्रेक में जब देखती है तो जल्दी से उसके पास चली जाती है और आंसू बहाने लगती है। महवश, कहाँ चले गए थे आप बिना बताए? पता है मेरा क्या हाल था? किस बात से नाराज़ थे आप? एक बार बता तो देते। मैंने सबसे पूछा मगर किसी ने नहीं बताया। राजू को आपके घर भी भेजा मगर आप वहाँ भी नहीं मिले। वो मैं अचानक किसी ज़रूरी काम से शहर चला गया था, जल्दी में बता नहीं सका। कल ही वापस आया हूँ। नेवर, ये आपके चेहरे पे सूजन कैसी है? शेरू, वो गिर गया था, ज़रा सी चोट है बस। नेवश, आप सच बोल रहे हैं ना? शेरू, क्या तुम्हें यकीन नहीं मुझ पर? महविश, खुद से ज़्यादा है। इतने में बेल बज जाती है। महविश मिलने का पूछती है मगर शेरू अब मिलना नहीं चाहता था क्योंकि अभी महविश को उसकी चोटों का पता चल सकता था, इसलिए मना कर देता है। महविश मायूस होकर क्लास में चली जाती है। क्लास के बाद शेरू राजू के पास जाता है। राजू, यार कहाँ गायब था? मैं तेरे घर भी गया था। महविश से मिला कि नहीं? बेचारी कितनी परेशान थी। शेरू, हाँ उससे मिला था कॉलेज में। मैं ज़रा ज़रूरी काम से कहीं गया था बाहर मामा के साथ, तो कल ही आया हूँ। तू सुना, तुझे जो बोला था वो किया? राजू, हाँ वो काम हो गया। समझिए मीना तो बाजारू है, कमीनी। मैंने अपने एक दोस्त को उस पर नज़र रखने का बोला था जो उसके घर के साथ रहता है। उसने बताया है कि मीना पहले खेतों में मजदूरी के लिए जाती थी मगर अब नहीं जाती और उसके रिश्ते का कोई भाई उससे मिलने बहुत आता है आजकल। तो बिल्कुल सही टाइम पर आया है, आज उसका वो भाई आने वाला है। आज हम रात को सब चुप कर देखेंगे। मेरा वो दोस्त कह रहा था कि कमीना हर 15 दिन में आता है, 3 या 4 दिन के लिए, और जब वो आता है मीना का घर वाला रात खेतों में रहता है और पीछे दोनों रात को मज़े करते हैं। शेरू हैरानी से, क्या मतलब? मीना अपने भाई के साथ भी मैच खेला करती है? राजू, यार रात को सब पता चल जाएगा, तू आ जाना मेरे पास, मिलकर चलते हैं और पता करते हैं कमीनी यार करती क्या फिरती है। शेरो, मगर रात को अम्मा आने नहीं देगी। राजू, यार ऐसा मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, तू किसी भी तरह करके आ जाना। शेरू, ठीक है, मैं 9:30 बजे आ जाऊँगा। फिर शेरू घर लौट जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। बख्तियार शाम को घर आ जाता है। शेरू जानता था आज छोटे मामा घर पर होंगे। उसका मतलब था राजू की खबर पक्की थी। रात 9:30 बजे जब सब अपने कमरों में सोने चले गए तो शेरू चुपचाप घर से निकल जाता है मगर 2 आंखें उसे देख रही थी। घर से निकलकर शेरू सीधा राजू की तरफ जाता है जो उसे बाहर ही मिल जाता है और दोनों दोस्त मिलकर मीना के घर की तरफ चल पड़ते हैं। खेतों के रास्ता सुनसान था मगर शेरू को तो आज जैसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वहीं राजू की फट रही थी मगर शेरू के साथ होने से वो भी शेर बना हुआ था। थोड़ी देर में दोनों दोस्त मीना के घर के पास पहुंच जाते हैं जहां राजू का दोस्त उनका इंतज़ार कर रहा था।
राजू से देखते ही जेब से ड्रिंक की बोतल निकालता है, जिसे देखकर वो लड़का खुश हो जाता है। लड़का: वाह राजू भाई, आप आ गए, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। राजू: ये ले तेरे लिए है, जा मौज कर। और सुन, वो मीना अभी किधर है। लड़का: वो अभी इस झोंपड़ी में है, उसका मर्द खेतों में है, आज उसका वो भाई आया हुआ है। राजू: अच्छा तू जा, मैं देखता हूँ। लड़का: शुक्रिया राजू भाई, और कोई काम हो तो बताना। इतना कहकर वो लड़का बोतल लेकर निकल जाता है अपने रास्ते। शेरू: कमीने, ये क्या, तू ड्रिंक का काम कब से करने लगा। राजू: यार चुप कर, ये सब तो अपना काम करवाने की कीमत है और कुछ नहीं। अब तू चुप कर, पहले अपना काम करते हैं फिर बात कर लेना। दोनों दोस्त फिर झोंपड़ी के पास चले जाते हैं और अंदर देखने की कोशिश करते हैं। झोंपड़ी के अंदर लालटेन जल रही थी। ज़मीन पर बिस्तर बिछा हुआ था, जिस पर मीना कमर से नीचे बिना कपड़े लेटी हुई थी, और एक आदमी उसकी खिड़की को पेंट कर रहा था। मीना उसे तैश दिलवा रही थी। ज़ोर से पेंट कर, जल्दी पेंट कर। आदमी: ज़ोर से ही तो पेंट कर रहा हूँ मेरी जान, तू तो कमीनी हर वक्त प्यासी ही रहती है। कितनी आग है तेरे अंदर। मीना: क्या करूँ, बुझती ही नहीं। आदमी: क्यों, तेरे पास तो यहाँ दो दो मर्द हैं, एक तेरा शोहर और दूसरा वो बड़वा मालिक। मीना: कैसे मर्द, कमीने दोनों बड़वे हैं। एक तो खेतों में मजदूरी करके थक जाता है और आकर सो जाता है, दूसरा वो मालिक आग तो बुझा नहीं पाता, उल्टा और बढ़ाकर चला जाता है। आदमी: तू क्यों जाती है फिर इसके पास। मीना: तू भी पागल है, अगर उसके पास नहीं जाऊंगी तो उसे पागल कैसे बनाऊंगी। कमीना: बाप बनने के काबिल है नहीं और बच्चा ढूंढता फिरता है। मैं ये बात समझ गई थी, बस इसीलिए उसके पास सो गई। अब देखना, तेरे बच्चे को उसका बच्चा बताकर मैं उसके हिस्से की जायदाद अपने बच्चे के नाम करवा लूँगी, यानी कि हमारे नाम। फिर देखना, हम भी अमीर हो जाएंगे, फिर सब बेच कर कहीं दूर चले जाएंगे और नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। तेज़ कर, मेरा होने वाला है। आदमी: कमीनी, कितनी बड़ी गश्तरोड़ है तू, सबको पागल बना रही है, अगर उसे पता चल गया तो। मीना: किसी को पता नहीं चलेगा, कौन बताएगा, बोल। क्या कभी तेरे बारे में किसी को पता चला है। अब बातें बंद कर और पेंट कर। ऐसे में थोड़ी देर में प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। मगर शेरू तो कहीं गुम सा हो गया था। उसकी आंखों के सामने छोटी मामी का चेहरा घूम रहा था। बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। राजू तो मस्त था सीन देखकर, मगर शेरू अपने ही ख्यालों में खोया था और आगे की प्लानिंग कर रहा था कि क्या किया जाए। दोनों दोस्त चुपचाप वहाँ से निकलकर वापस घर आ जाते हैं। शेरू चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पहले से ही कोई उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही शेरू अपने कमरे में घुसता है, सामने देखकर हड़बड़ा जाता है। सामने छोटी मामी बेड पर बैठी शेरू का ही इंतज़ार कर रही थी, जिसे देखकर शेरू हड़बड़ा गया। शेरू को समझ नहीं आ रहा था कि अब मामी के सवालों का क्या जवाब दे। वहीं मायरा मन में ये सोच रही थी कि इतनी रात को घर से बाहर चोरों की तरह जाने की क्या वजह है। कहीं शेरू कुछ गलत तो नहीं कर रहा। जो भी हो, आज पूछना ही पड़ेगा। क्या पता ऐसा कब से चल रहा है। मायरा, इतनी रात को कहाँ गया था। तू कब से रातों को बाहर जाने लग गया है। ऐसा कौन सा काम है जो तू रात के अंधेरे में करने लग गया है। शेरू, वो बाहर घूमने गया था, मेरे पेट में गैस हो रही थी। मायरा, अच्छा गैस हो रही थी, अब मुझसे झूठ बोलेगा। क्या इतनी ही इज्जत रह गई है मेरी अब। सच सच बता, कहाँ गया था, किसके साथ था। शेरू, मामी ऐसा ना कहो, मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ, मेरे दिल से पूछो। मायरा, तो सच क्यों नहीं बताता, बोल कहाँ गया था।